मेरा आज का वीडियो आखिरी है। ये जनाब मुमताज अहमद खान साहब के बारे में मैं जो भी गैर गलत बोल रहा हूं डेली, उस ताल्लुक से मेरा वीडियो आज का आखिरी है। क्योंकि एक 5 दिन से मेरे को कुछ हैदराबाद के बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े लोग, आलिम फाजिल लोग भी, कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि ये लड़ाई को रोक दो। जनाब मुमताज अहमद खान साहब के बारे में कुछ भी गैर गलत मत बोलो। और मुझे वीडियोस मुमताज खान साहब के बारे में नए बनाने के लिए कहा गया। मेरे बड़े भाई, जिसको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं, जो शेर डेक्कन है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद शहर में मेरे तमाम दुश्मन आज खत्म हो गए। मेरे तमाम दुश्मनों से मेरा सुलह हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद शहर में मेरे तमाम दुश्मनों से सुलह हो चुका है। कोई दुश्मन नहीं है मेरा आज। सिर्फ है मुमताज खान साहब, डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान साहब। वो भी आज ने कल मिल लेंगे इंशाल्लाह। वो भी बड़े हैं मेरे मुमताज खान साहब। और अहमद सादिक साहब से भी मैं माफी चाह लिया, और सालम हमदी से भी मैं माफी चाह। जो गलती अब्दुल्ला सादी साहब करे वो अहमद सादी साहब को नहीं था, और जो गलती यूनुस हमदी करे सालम हमदी भाई को नहीं था। तो मैं अहमद सादी साहब से भी माफी चाह लिया और सालम हमदी से भी मैं माफी चाह लिया। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी दिखी तो मेरे को माफ कर दो। और वो दोनों भी माफ कर दिए, अहमद सादी साहब भी माफ कर दिए, सालम हमदी भाई भी माफ कर दिए। सालम हमदी भाई तो माशाल्लाह बहुत ग्रेट आदमी है, बहुत मोहब्बती आदमी है सालम हमदी भाई। तो मैं हमदी कबीले से माफी चाहता हूं। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी दिखी तो मैं हमदी कबीले से माफी चाहता हूं, हमदी खानदान से मैं माफी चाहता हूं। मैं आपका भाई एसएम रहीमुद्दीन खादरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी एक कलमा पढ़ने वाला हूं। और मैं हैदराबाद शहर की आवाम से कहना चाह रहा हूं कि मेरी पैदाइश तालाब कट्टे में हुई। कुछ लोग तालाब कट्टे को बदनाम कर रहे हैं। तालाब कट्टे में ऐसे ऐसे शेरा है माशाल्लाह, ऐसे ऐसे बब्बर शेर है तालाब कट्टे में। जो तालाब कट्टे वालों का पार्ट 2 नहीं बना आज तक, तारीख उठा के देख लो। मेरा डायलॉग बहुत मशहूर है, तारीख उठा के देखो, मेरा डायलॉग है वो। तो तालाब कट्टे के रहने वालों का पार्ट 2 आज तक नहीं बना। जैसे कि एसएम रहीमुद्दीन खादरी का 2 महीने 12 दिन से पार्ट 2 बनाने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन पार्ट 2 नहीं बना। मर गए तो भी नहीं बनता, क्योंकि मैं खादरी घराना का हूं। खादरी घराने को कभी झुकने नहीं दूंगा। और चंद्रान गुट्टा, जब एमबीटी की हुकूमत थी चंद्रान गुट्टे पे, जब मरहूम अमान उल्लाह खान साहब एमएलए थे, उस टाइम तालाब कट्टे में एक ही शख्स था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, वो है दूध वाले रज़ाक भाई। पूरी एमबीटी ताकत लगा दी दूध वाले रज़ाक भाई पार्ट 2 बनाने के लिए। आज तक रज़ाक भाई पार्ट 2 नहीं बना, जब एमबीटी की हुकूमत थी चंद्रान गुट्टे पे। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हुकूमत आई चंद्रान गुट्टे में। अकबरुद्दीन अवैसी साहब बादशाह बने। उसके बाद एमबीटी पार्टी के सीनियर लीडर उस्मान बॉस और एमबीटी पार्टी के सीनियर लीडर हिदायत फंक्शन हॉल के ओनर इब्राहिम भाई उर्फ लल्लू भाई, और एमबीटी पार्टी के सीनियर लीडर शकील भाई, ये 3 जनों का पार्ट 2 नहीं बना। अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये 3 जनों का पार्ट 2 नहीं बना सकी। मैं गवाह हूं ये बात का। आज हैदराबाद शहर भी गवाह है, अभी भी जिंदा है ये लोग। एमबीटी के सीनियर लीडर उस्मान बॉस, एमबीटी के सीनियर लीडर इब्राहिम भाई उर्फ लल्लू भाई, एमबीटी के सीनियर लीडर शकील भाई, ये तीनों का पार्ट 2 नहीं बना। आज तक ये लोग एमबीटी में से और एमबीटी का काम कर रहे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर रज़ाक भाई और आरिफ भैया, रज़ाक भाई और आरिफ भैया आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है। ये लोग का भी एमबीटी पार्ट 2 नहीं बना सकी। और आज का हीरो एसएम रहीमुद्दीन खादरी का भी पार्ट 2 नहीं बना। मेरा पार्ट 2 बना सकती। तो यह है तालाब कट्टे की पैदाइश, यह है तालाब कट्टे की अवाम, यह है तालाब कट्टे की ताकत। बस मेरे को यही कहना था। और मैं
इसलिए 2 महीने से वीडियो पे वीडियो इसलिए बनाया। मैं हैदराबाद शहर की आवाम को बताना चाह रहा था, दुनिया की आवाम को बताना चाह रहा था, इंग्लिश कंट्री में रहने वाले लोगों को बता रहा था, गल्फ कंट्री में रहने वाले लोगों को बता रहा था, दुबई, सऊदी, कुवैत, कतर, ओमान, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, चाइना, तमाम दुनिया भर की आवाम को मैं बता रहा था, जब ये लोग पुलिस वालों से कबड्डी खेल के निकल जा रही, इन लोगों के ऊपर कैसा बुक कर रहे हैं, तो सहन का हकीम, डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान, ख्वाजा बिलाल, सैयद सलीम, ये लोग पुलिस से कबड्डी खेल रही, बच के चले जा रही। तो मैं इन लोगों को बताया कि कबड्डी कैसा खेलते मैं मेरे दुश्मनों को बताया और हैदराबाद शहर की आवाम को बताया, हिंदुस्तान की आवाम को बताया, इंडिया के बाहर रहने वालों को बताया कि पुलिस के साथ कबड्डी मैं भी खेल सकता हूं, मैं भी अपने ऊपर केसेस बुक करा सकता हूं, मैं भी जेल को जा सकता हूं, मैं भी पीडीएट की जेल जा सकता हूं, मैं भी मेरे दुश्मनों को बाजा बजा के जेल को जा सकता हूं। मैं बताया, एक मेरी जिद थी, आज के बाद मेरा कोई गालियों का वीडियो नहीं आएगा, कोई छिछोरा वीडियो नहीं आएगा, नहीं, मैं गाना गा रहा हूं वीडियो आएगा, मैं एंजॉय कर रहा हूं वीडियो आएगा, मैं हुक्का पी रहा हूं वीडियो आएगा, अवाम के मसले मसाइल का वीडियो आएगा। और सैयद सलीम साहब ने 2 दिन पहले एक पोस्ट किया उनके पेज पर, मैं तो नहीं देखा, मेरे को दूसरे लोग भेजे कि सैयद सलीम साहब ने एक पोस्ट किया, ऐसे रिमोद्दीन खादरी भाई तुम्हारे लिए। सैयद सलीम साहब जो पोस्ट किए, डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि वो लोग हक का साथ दिए, कोई जमात में काम कर रहा बल्कि साथ में दिए, हक का साथ दिए। हैदराबाद शहर में अगर कोई भी औरत के साथ अगर बेशत की बात करेंगे तो अकबर साहब छोड़ेंगे ना, असद साहब छोड़ेंगे ना, समद बिन अब्दाद छोड़ेंगे। समद बिन अब्दाद तो लेके जी में डालते, समद बिन अब्दाद जो है ना, समद बिन अब्दाद मेरा बड़ा भाई ऐसा लेता, रॉड लेके जी में डालता, समद बिन अब्दाद मेरा बड़ा भाई। अगर हैदराबाद शहर के औरतों को कोई भी गंदी बात बोलेगा, बेशत बोलेगा, उसके साथ सोता बोलेगा, तो समद बिन अब्दाद जो काम करते हैं मैं भी वही काम करता हूं, डंडा लेना जी में डालना, बंबू लेना जी में डालना। तो सैयद समद बिन अब्दाद साहब को भी अल्लाह अच्छा रखो, परवरदिगार को हक का साथ दिए। हैदराबाद शहर में हिंदुस्तान में अगर हिंदू बहन भी रहती, हिंदू बहन के बारे में भी अगर ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करता कोई भी, ना अकबर साहब छोड़ते, ना असद साहब छोड़ते, ना समद बिन अब्दाद छोड़ता, ना मैं छोड़ते। और एक बात मैं हैदराबाद शहर के नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप लोग कोई एमएलए की गुलामी न करो, कोई कॉर्पोरेटर की गुलामी न करो मेरे भाई, कोई साथ आने वाले नहीं है, ना एमएलए आता ना कॉर्पोरेटर आता। मैं आप लोग हैदराबाद शहर के नौजवान मेरे छोटे भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोई एमएलए की, कोई कॉर्पोरेटर की, कोई लीडर की गुलामी मत करो। अगर गुलामी करना है तो अपनी मां की करो, अपने बाप की करो, अपने बड़े भाई की करो, क्योंकि वो लोग आप लोगों के लिए हाथ उठाते, आप लोगों के लिए दुआ करते। क्योंकि आज एमएलए मुमताज खान के खास, जनाब एमएलए मुमताज अहमद खान साहब के खास आदमी, एमएलए मुमताज अहमद खान साहब के खास बचपन के साथी आरिफ भैया, जो हैदराबाद शहर आरिफ भैया कहता था, और हैदराबाद शहर की मशहूर शख्सियत रजाक भाई, तालाब कट्टे में जो दूध का कारोबार करते थे, जो मुमताज अहमद खान साहब के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए। मुमताज अहमद खान साहब क्या कर रहे हैं लोग के लिए। मैं हैदराबाद शहर के नौजवानों से कहना चाह रहा हूं, जो मुमताज अहमद खान साहब कने हैं, नौजवान बच्चे जो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, जो डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान कने, जो नौजवान बच्चे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, मैं उन लोगों कह रहा हूं कि आज आरिफ भैया की हालत देखो, मुगलपुरा बीबीदार चौरस्ते में आज बीमार घर में बैठे हुए, बीमार घर में लेटे हुए हैं। आज तालाब कट्टे में रजाक भाई की हालत जाके देखो, रजाक भाई बीमार घर में आज लेटे हुए हैं। मुमताज अहमद खान साहब ना रजाक भाई की तबीयत पूछे, ना आरिफ भाई की तबीयत पूछे। मैं भी दुनिया करा, लेकिन आज मेरी हालत ये हो गई, लेकिन आज मैं हत्या करता हूं। लेकिन आज आरिफ भाई अपना घर दार बेच डाले, आरिफ भाई, रजाक भाई अपना घर दार मुमताज खान साहब के लिए बेच दिए। हैदराबाद शहर की मशहूर शख्सियत का नाम बोल रहा हूं मैं, आरिफ भैया, हैदराबाद शहर की मशहूर शख्सियत रजाक भाई दूध वाले, उनका किस्सा सुना रहा हूं आप लोग के सामने मैं। और मरहूम दौलत खान तालाब कट्टे के, दौलत खान साहब का इंतकाल हो गया, मुमताज अहमद खान साहब जाके उनकी मौता में शरीक रहे हुए। दौलत खान भी मुमताज खान साहब के दोस्त होना, रजाक भाई भी मुमताज खान साहब के दोस्त होना, आरिफ भैया भी मुमताज खान साहब के दोस्त होना। आज जाके देखो, फिर भी दौलत खान साहब माशाल्लाह करोड़पति है। आज रजाक भाई की हालत देखो, रजाक भाई बीमार हो गए। आज आरिफ भाई की हालत देखो, पूरी जिंदगी उनकी
मुमताज खान साहब के पीछे गुजरी। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, हैदराबाद शहर के पहलवाना लीडर एमआईएम टीआरएस बीजेपी चप्पल लेके मारो, अगर मैं ये बात गलत बोल रहा हूं तो मैं सबसे कह रहा हूं, हैदराबाद शहर के जितने भी लीडर हैं, गुंडे, आरिफ झा के बारे में अगर मैं गलत बोल रहा हूं, या रज़ाक दूध वालों के लिए गलत बोल रहा हूं, या दौलत खान साहब के लिए गलत बोल रहा हूं, तो चप्पल लेके मारना है मेरे को, जा दिखावा। आज बर्बाद हो गए वो लोग, मुमताज खान बोलते बोलते। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, प्रज्ञा ठाकुर, हैदराबाद शहर की आवाम क्या प्रज्ञा ठाकुर को पहचानती है या भूल चुकी है? यह वही प्रज्ञा ठाकुर है जो मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट करी थी, जो अपने हैदराबाद शहर के मासूम मुसलमान मक्का मस्जिद में शहीद हो गए थे। यही प्रज्ञा ठाकुर है। और आज प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, और उसका सिर्फ 5 या 6 दिन पुराना वीडियो है। वो कह रही है सरेआम पुलिस डिपार्टमेंट के सामने, आवाम के सामने कह रही है, प्रज्ञा ठाकुर, आए मेरे हिंदू भाइयों, लाओ जिहाद करोगे थे। इसकी मां का जात, इसकी मां का जात, प्रज्ञा ठाकुर की मां का जात। आए हिंदू भाइयों, लाओ जिहाद करो, मुसलमान की बेटी से शादी करो, मुसलमान की बेटी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा पा रही है ये नागिन। और जब मुसलमान की बेटी तुम्हारे से शादी कर लेंगी, तुम्हारी मोहब्बत में आ जाएंगी, उसके बाद मुसलमान बहन के भाई के गर्दना काट दो। ये प्रज्ञा ठाकुर के अल्फाज है। तो मैं तमाम मेरे दुश्मनों को दावत देता हूं कि एक हो जाओ और इस्लाम के लिए जंग लड़ो। मस्जिदा शहीद हो गए, जंग लड़ो। इस्लाम के ऊपर, एक मुसलमान भाई के ऊपर अगर मुसीबत आ गई तो उसके लिए जंग लड़ो। मैं तो जंग शुरू कर दिया। मेरे को तो ये दुनिया में जीने दिल नहीं हो रहा, मेरे को तो ये दुनिया में जीने दिल नहीं हो रहा। या अल्लाह तुम्हें मौत दे दे, मेरे अम्मी अब्बा जन्नत में, मैं जन्नत में चला दूं। और मैं हैदराबाद शहर के आवाम से कहना चाह रहा हूं, अगर मैं मर गया, अगर मेरा मर्डर हो गया या मर गया, तो मीर का दरा, मुगलपुरा मीर के दरे में मेरे अम्मी अब्बा की खबर है। मेरे को मेरे अम्मी की खबर के बावजूद दफनाना। मैं SM रहमुद्दीन कादरी हैदराबाद शहर की तमाम आवाम को कह रहा हूं, अगर मेरा मर्डर हो गया, या मैं मर गया, या मैं बुढ़ा हो वक्त मर गया, या मैं कभी भी मरो, मेरे को मुगलपुरा चांदमीनार हल्के में आता, मेरे मरहूम अम्मी के बावजूद दफनाना, मेरे मरहूम वालिद साहब के सामने दफनाना। मुमताज अहमद खान साहब, आपकी बोल रहा हूं, तमाम हैदराबाद शहर के मुसलमानों को कह रहा हूं कि मोहम्मद खालिद भाई जो बोले ओल्ड छतरी नाका पुलिस स्टेशन के अपोजिट एक मुस्लिम कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान को कब्जा किया जा रहा है। वो कब्रिस्तान को मैं बचाने निकल रहा हूं। और हैदराबाद शहर के तमाम मेरे लीडर भाइयों से कह रहा हूं कि मेरा साथ देना है तो दे सकते, नहीं तो मैं अकेला जा रहा हूं वो कब्रिस्तान को बचाने के लिए। और एक बात बोलकर मैं खत्म करता हूं कि बहुत प्यारी बात बोल रहा हूं, बोल के खत्म कर रहा हूं। आप लगा भी बोलो, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ आइकॉन लीडर, डायनामिक लीडर डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी साहब, जो हैदराबाद शहर के नौजवानों के दिलों की धड़कन है, जो हैदराबाद शहर के नौजवानों की आवाज है, और आने वाले चारमीनार के नेक्स्ट MLA इंशाअल्लाह डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, जो आने वाला इलेक्शन 2023 के चारमीनार के इंशाअल्लाह MLA रहेंगे। डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई SM रहमुद्दीन कादरी। आज 10 जनवरी ट्यूसडे का दिन है। मेरा आज का वीडियो आखिरी है। ये जनाब मुमताज अहमद खान साहब के बारे में मैं जो भी गैर गलत बोल रहा हूं डेली, उस ताल्लुक से मेरा वीडियो आज का आखिरी है। क्योंकि एक 5 दिन से मेरे को कुछ हैदराबाद के बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े लोग, आलिम फाजिल लोग भी, कुछ लीडर्स कह रहे हैं कि ये लड़ाई को रोक दो। जनाब मुमताज अहमद खान साहब के बारे में कुछ भी गैर गलत मत बोलो। और
मुझे वीडियो मुमताज खान साहब के बारे में नए बनाने के लिए कहा गया। मेरे बड़े भाई, जिसको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं, जो शेर डेक्कन है, हैदराबाद शहर की जान है, जनाब अकबर उद्दीन अवैसी साहब के खास आदमी ने मुझे कल खुसूसन बुलाकर यह बात कही। अकबर साहब के खास आदमी ने मुझे बुलाकर यह बात कही कि जमात बदनाम हो रही, आप जमात के एमएलए का नाम नहीं लेना, जनाब मुमताज अहमद खान साहब के बारे में गलत नहीं बोलना। तो मैं आज के बाद मुमताज खान साहब के बारे में गलत नहीं बोलूंगा। और मुझे कल ने परसों मौलाना शत्तारी साहब ने भी समझाया कि मुमताज अहमद खान साहब के बारे में एक वर्ड भी गलत नहीं बोलना। तो मैं उनको भी वादा कर चुका हूं। और जामिया निजामिया की बहुत बड़ी शख्सियत, जिसका मैं मुरीद हूं, जिनके लिए मैं जान दे सकता हूं, वो है मेरे बाप दाखिल, जो हमेशा उनकी दुआ मेरे साथ रहती और उनका मेरे सर पे उनका हाथ रहता। जनाब हजरत सैयद शाह नेमतुल्लाह कादरी साहब ने भी मुझे समझाया कि आप जनाब एमएलए मुमताज अहमद खान साहब के बारे में कुछ भी गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप वादा करो। तो मैंने नेमतुल्लाह खान साहब को भी वादा किया। और कल, खास तौर पे कल भी मुझे हमारे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब खवी अब्बासी साहब ने बुलाया। उनकी ऑफिस पर मोगलपुरा गया था मैं, जो चारमार हल्के में आता है। तो खवी अब्बासी साहब, मेरे एडवोकेट, ने भी कहा कि आप जनाब मुमताज अहमद खान साहब के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना। और खवी अब्बासी साहब के खास दोस्त अजीम भाई, जिनका नाम अजीम है, जो मैं उनको एक भाई मानता हूं, अपना बड़ा भाई मानता हूं अजीम भाई को। और खवी अब्बासी साहब एडवोकेट से ज्यादा मेरे बड़े भाई है। तो कल खवी अब्बासी साहब और जनाब अजीम भाई भी मुझे समझे कि आप कुछ भी नहीं बोलना मुमताज अहमद खान साहब के बारे में। और कल मुझे एक हैदराबाद शहर के बहुत बड़े मौलाना ने मुझे कॉल किया, कॉल करके कहे कि ऐसे मेहबूद्दीन कादरी, ये रिकॉर्डिंग मेरी आप सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे। और वो मौलाना ने मुझसे कहा कि आपको मैं बुलाऊंगा, 3 दिन में आप आ जाएंगे और जनाब मुमताज अहमद खान साहब के साथ कंप्रोमाइज कर लेंगे और उनके बेटे डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान साहब के साथ कंप्रोमाइज कर लिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप बुलाइए, मैं कंप्रोमाइज कर लेता हूँ, लेकिन मेरा पार्ट 2 नहीं बनना। मैंने वो मौलाना को कहा है, बहुत बड़ी हस्ती है, मैं मौलाना को अदमन गुजारिश से कहा, हाथ जोड़ के कहा कि मेरा पार्ट 2 नहीं बनना, कुछ ऐसा हल निकालिए आप कि कंप्रोमाइज हो जाना। मुमताज खान भी बड़े हैं, मेरे बाप दाखिल है, डॉक्टर इम्तियाज खान मेरा भाई है, लेकिन मेरा पार्ट 2 नहीं बनना। तो मेरा आज का वीडियो आखिरी है, क्योंकि मैंने वादा किया है अकबरुद्दीन अवैसी साहब के खास आदमी को, मौलाना शत्तारी साहब को, मौलाना नेमतुल्लाह खाई साहब को, खवी अब्बासी साहब एडवोकेट को और अजीम भाई को। और मेरा आज का वीडियो है खुसूसन हैदराबाद शहर की आवाम के लिए, हैदराबाद शहर की आवाम के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूं कि देखिए, मैं जो गलती करा आप लोग मत करिए गलती। मेरा घर बनाया, मैं बताइए घर, मेरा घर बनाया, मैं बिल्डिंग बनाया, 3 साल हो गया, 3 साल हो गया मैं घर बनाकर। मैं घर का परमिशन लिया था मुमताज अहमद खान साहब से और जलबल्ली चेयरमैन अब्दुल्ला साजिद साहब से। मुमताज अहमद खान साहब बोले कि अपने को परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं बना दिया। लेकिन आप लोग गलती मत करो, हैदराबाद शहर की आवाम से कहना चाह रहा हूं, अगर आप लोग बिल्डिंग बना रही तो 10-20 हजार की सूरत मत देखो, क्योंकि आप लोग अपना घर बना रहे हैं 20 बच्चों के लिए, अपने 20 बच्चों के लिए आशियाना बना रहे हैं, तो 10-20-50 हजार खर्चा हुआ दो, बिल्डिंग का परमिशन लियो, BRS करो बिल्डिंग पे, जितने फ्लैट बन रहे उतने फ्लैटों का परमिशन लियो। अगर आप 4 मंजिल डाल रहे हैं, आप 2 मंजिल का परमिशन ले रहे हैं, तो आपके लिए खतरा है। आप 4 मंजिल का परमिशन निकालो, 1 मंजिल का परमिशन निकालो, घर का टैक्स बनो, लाइट का बिल बनो और नल का बिल बनो। और कोई लीडर के ऊपर भरोसा मत करो, ना कॉर्पोरेटर, ना MLA, कोई नहीं, क्योंकि कभी भी आप लोगों के साथ धोखा हो सकता। आप MLA को, कॉर्पोरेटर को एक 5,000, 10,000, 50,000 दे के आप लोग प्रॉपर्टी बना लेते करोड़ों के, मामूली 50,000, 1 लाख बचाने के लिए आप लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लेते। उसके बाद आपका घर टूट जाता, आप मर जाएंगे कल के दिन। अगर मैं मर जाता था ना, मेरे 20 बच्चे पैदा हुए थे, मैं जिंदा था के बच गया,
तो कल के दिन अगर आप लोग मर जाएंगे तो आपके मुसीबत आपके भी बच्चों पे आएगी। कभी भी एमएलए या कॉर्पोरेटर कभी आपको धोखा डालता, आपके घर पे बुलडोजर लगाया था। ये देखिए, ये हाईकोर्ट का पेपर है। मैंने हाईकोर्ट में पूरे मेरे लिंक्स डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हाईकोर्ट से मैं जीत गया केस, और मैं जलपल्ली कमिश्नर साहब के पास, जलपल्ली म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के पास भी मेरे लिंक्स डॉक्यूमेंट्स पूरे जमा कर दिया। ये है मेरे लिंक डॉक्यूमेंट्स, ABCD से लेकर Z तक, किससे खरीदा, क्या खरीदा, पूरा 40 साल का डाटा है, 40 साल का अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिरी जो जमीन लिया मैं, आखिरी जो प्रॉपर्टी लिया, हमारे TRS के कॉर्पोरेटर, हमारे एरिया के खालिद मारूज भाई, जो मेरे भाई है, उनके भौने गोरे भाई सिराज खान, जो पहाड़ी शरीफ के सरपंच रह चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आदमी है गोरे भाई, मेरे बड़े भाई है माशाल्लाह। आधे रात को मेरे काम में आते गोरे भाई, खालिद मारूज। अब एक प्रॉपर्टी जो मैं दूसरी लिया, वो अब्दुल्ला सादी के दोस्त खास सलीम भाई, जो मेरे पड़ोसी है, रॉयल प्रॉपर्टी, मैं उनसे अभी प्रॉपर्टी लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सलीम भाई भी बहुत अच्छे आदमी है, आधे रात को मेरा साथ देते। और मैं तमाम हैदराबाद शहर के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग ये गलती मत करिए, और मेरा पार्ट 2 नहीं है ये, क्योंकि मैं माफी चाहता हूं मुमताज खान साहब के फैमिली से, मुमताज खान साहब की बीवी से, बच्चों से मैं माफी चाहता हूं अगर उनके दिल को ठेस पहुंची तो। मैं मुमताज खान साहब के भाई मुख्तार खान साहब से माफी चाहता हूं, मैं मुमताज खान साहब के खानदान से माफी चाहता हूं, मैं ख्वाजा बिलाल के खानदान से माफी चाहता हूं, खानदान की ख्वाजा बिलाल के 20 बच्चों से माफी चाहता हूं। मैं सैयद सलीम साहब MBT के पार्टी के सीनियर लीडर सलीम साहब की फैमिली से मैं माफी चाहता हूं, मैं सैयद वाले हकीम की फैमिली से मैं माफी चाहता हूं। मैं तमाम जनों के खिलाफ कुछ भी बोला होगा उनकी फैमिली से माफी चाहता हूं। ये लोग से अभी मैं माफी नहीं चाह रहा हूं, ये लोग के लिए मैं पार्ट 2 नहीं बना रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग मेरे को गालियां दिए, ये लोग मेरे बारे में गलत बोले, तो मेरी बीवी बच्चों को तकलीफ हुई। तो मेरी बीवी नाहिदा खादी बोले, जब तुम MLA को गलत बोल रही, तुम सलीम को गलत बोल रही, तुम ख्वाजा बिलाल को गलत बोल रहे, तो उनके माँ बीवी बहन को भी बुरा दे रहा। तो मैं वो लोग की माँ बीवी बहन दोस्तों से खानदान से माफी चाहता हूं, क्योंकि पहले ये लोग मेरे को गलत बोले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद शहर में मेरे तमाम दुश्मन आज खत्म हो गए, मेरे तमाम दुश्मनों से मेरा सुलह हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद शहर में मेरे तमाम दुश्मनों से सुलह हो चुका है, कोई दुश्मन नहीं है मेरा आज, सिर्फ है मुमताज खान साहब, डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान साहब, वो भी आज ने कल मिल लेंगे इंशाल्लाह, वो भी बड़े हैं मेरे मुमताज खान साहब। और अहमद सादिक साहब से भी मैं माफी चाह लिया, और सालम हमदी से भी मैं माफी चाह। जो गलती अब्दुल्ला सादी साहब करे वो अहमद सादी साहब को नाम था, और जो गलती यूनुस हमदी करे सालम हमदी भाई को नाम था। तो मैं अहमद सादी साहब से भी माफी चाह लिया, और सालम हमदी से भी मैं माफी चाह लिया। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी दिखी तो मेरे को माफ कर दो, और वो दोनों भी माफ कर दिए, अहमद सादी साहब भी माफ कर दिए, सालम हमदी भाई भी माफ कर दिए। सालम हमदी भाई तो माशाल्लाह बहुत ग्रेट आदमी है, बहुत मोहब्बती आदमी है सालम हमदी भाई। तो मैं हमदी कबीले से माफी चाहता हूं, अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी दिखी तो मैं हमदी कबीले से माफी चाहता हूं, हमदी खानदान से मैं माफी चाहता हूं। मैं आपका भाई SM रहमुद्दीन खादी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी एक कलमा पढ़ने वाला हूं। और मैं अहमद सादी साहब से और सालम हमदी भाई से माफी चाहता हूं एक बात के लिए, कि अहमद सादी साहब ने कहा था कि 2 वीडियो डिलीट कर दो, और सालम हमदी भाई ने कहा था 2 वीडियो डिलीट कर दो। तो मैं अभी वो वीडियो डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि अकबर साहब, असद साहब फैसला करेंगे, अपने सदर, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब फैसला करेंगे, और हबीब मिल्लत अकबर उद्दीन अवैसी साहब फैसला करेंगे वो 2 वीडियो देखकर, क्योंकि वो 2 वीडियो में खुलासा है, यूनुस हमदी ने खुबला है उसके अंदर मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं वो 2 वीडियो अकबर साहब, असद साहब देखे बाद मैं वीडियोस को डिलीट कर दूंगा। और एक बात मैं हैदराबाद शहर के नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप लोग कोई MLA की गुलामी न करो, कोई कॉर्पोरेटर की गुलामी न करो। मेरे भाई कोई साथ आने वाले नहीं है, ना MLA आता ना कॉर्पोरेटर आता। मैं आप लोग हैदराबाद शहर के नौजवान मेरे छोटे भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोई MLA की, कोई कॉर्पोरेटर की, कोई लीडर की गुलामी मत करो। अगर गुलामी करना है तो अपनी माँ की करो, अपने बाप की करो, अपने बड़े भाई की करो,
क्योंकि वो लोग आप लोगों के लिए हाथ उठाते, आप लोगों के लिए दुआ करते। क्योंकि आज एमएलए मुमताज खान के खास, जनाब एमएलए मुमताज अहमद खान साहब के खास आदमी, एमएलए मुमताज अहमद खान साहब के खास बचपन के साथी आरिफ भैया, जो हैदराबाद शहर आरिफ भैया कहता था, और हैदराबाद शहर की मशहूर शख्सियत रज़ाक भाई तालाब कट्टे में जो दूध का कारोबार करते थे, जो मुमताज अहमद खान साहब के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए। मुमताज अहमद खान साहब क्या करें ये लोग के लिए? मैं हैदराबाद शहर के नौजवानों से कहना चाह रहा हूं, जो मुमताज अहमद खान साहब कने हैं, नौजवान बच्चे जो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, जो डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान कने, जो डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान कने जो नौजवान बच्चे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज आरिफ भैया की हालत देखो, मुगलपुरा बीबीदार चौरस्ते में आज बीमार घर में बैठे हुए, बीमार घर में लेटे हुए हैं। आज तालाब कट्टे में रज़ाक भाई की हालत जाके देखो, रज़ाक भाई बीमार घर में आज लेटे हुए हैं। मुमताज अहमद खान साहब ना रज़ाक भाई की तबीयत पूछे, ना आरिफ भाई की तबीयत पूछे। मैं भी दुनिया करा, लेकिन आज मेरी हालत ये हो गई, लेकिन आज मैं हत्या करता हूं। लेकिन आज आरिफ भाई अपना घर दार बेच डाले, आरिफ भाई, रज़ाक भाई अपना घर दार मुमताज खान साहब के लिए बेचती है। आज उनके बेटियों की शादी होना मुश्किल हो गया, नहीं हुआ मुमताज खान साहब की तरफ से। मुमताज खान साहब का 50 साल साथ दिए वो लोग, 50 साल मुमताज खान साहब के साथ रहे। हैदराबाद शहर की मशहूर शख्सियत का नाम बोल रहा हूं मैं, आरिफ भैया, हैदराबाद शहर की मशहूर शख्सियत रज़ाक भाई दूध वाले, उनका किस्सा सुना रहा हूं आप लोग के सामने में। और मरहूम दौलत खान तालाब कट्टे के दौलत खान साहब का इंतकाल हो गया। मुमताज अहमद खान साहब जाके उनकी मौता में शरीक रहे हुए। दौलत खान भी मुमताज खान साहब के दोस्त होना, रज़ाक भाई भी मुमताज खान साहब के दोस्त होना, आरिफ भैया भी मुमताज खान साहब के दोस्त होना। आज जाके देखो, फिर भी दौलत खान साहब माशाल्लाह करोड़पति है। आज रज़ाक भाई की हालत देखो, रज़ाक भाई बीमार हो गए। आज आरिफ भाई की हालत देखो, पूरी जिंदगी उनकी मुमताज खान साहब के पीछे गुजरी। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, हैदराबाद शहर के पहलवाना लीडरा एमआईएम टीआरएस बीजेपी चप्पल लेके मारो, अगर मैं ये बात गलत बोल रहा हूं तो मैं सबसे कह रहा हूं, हैदराबाद शहर के जितने भी लीडर हैं, गुंडे, आरिफ भैया के बारे में अगर मैं गलत बोल रहा हूं, या रज़ाक भाई दूध वाले के लिए गलत बोल रहा हूं, या दौलत खान साहब के लिए गलत बोल रहा हूं, चप्पल लेके मारना है मेरे को, जा दिखावा। आज बर्बाद हो गए वो लोग, मुमताज खान बोलते बोलते। तो मैं हैदराबाद शहर के नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने माँ को देखो भाई, अपने बीवी को देखो, अपने बच्चों को देखो, कोई साथ आने वाला नहीं है। आज मैं अकेला हूं, मैं अरेस्ट हुआ, भाग गए सब जने, सब भाग गए। अड़े महीने हो गया, अड़े महीने से मेरा पार्ट टू बनाने के चक्कर में बना, आज तक नहीं बनता मेरे भाई। राजा सिंह के ऊपर 101 केस बुक है, राजा सिंह के ऊपर। और मेरे बड़े भाई शेर डेक्कन हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी, जो हर टाइम मुसलमानों के लिए लड़े, हर टाइम मुसलमानों की आवाज बनकर लड़े, अकबर ओवैसी साहब के ऊपर 151 यानी 151 केसेस बुक है। जब राजा सिंह जी सकता, जब मेरे बड़े भाई अकबर साहब माशाल्लाह अल्लाह अच्छा रखो, मुसलमानों की हक की आवाज के लिए अपने ऊपर केसा बुक करे, तो मैं एसएम रहमुद्दीन खादरी अपने ऊपर कैसा बुक न करा सकता हूं मेरे भी बच्चों के लिए। मैं जब भवानीनगर पीएस को गया था, जब मेरे को पुलिस अरेस्ट करी थी, तो मेरे पास 3 केस थे, 3 केस। जब मैं पीएस से निकल के मेरे को देर बहना हो गया, मेरे ऊपर 18 केस बुक हो गए। मैं सेंचुरी मारने वाला था, सेंचुरी पूरे 100 केस बुक कर रहा था, मैं राजा सिंह को बच्चा कर रहा था, राजा सिंह को। लेकिन मैं 18 केसेस बुक हुए, मेरा इंटरवल हुआ। पिक्चर में भी वाकई है, क्योंकि आज के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं, किसी को गलत नहीं बोलूंगा, ना ख्वाजा बिलाल भाई को बोलूंगा, ना सैयद सलीम साहब को बोलूंगा, ना हकीम साहब को बोलूंगा, ना कोई दुश्मन को बोलूंगा, सबको आपसे अजीब से बात करूंगा। लेकिन मेरे वीडियोस तो आते रहेंगे, गाने के, मैं नाता हूं, हुक्का पी रहा हूं, वो मेरी जिंदगी है, कोई भी नहीं बोल सकता। लेकिन आज का वीडियो मेरा आखिरी है, और मैं हैदराबाद शहर की आवाम से कहना चाह रहा हूं कि मेरी पैदाइश तालाब कट्टे में हुई। कुछ लोग तालाब कट्टे को बदनाम कर रहे हैं। तालाब कट्टे में ऐसे शेरा है माशाल्लाह, ऐसे बब्बर शेर है तालाब कट्टे में। जो तालाब कट्टे वालों का पार्ट 2 नहीं बना आज तक, तारीख उठा के देख लो, मेरा डायलॉग बहुत मशहूर है, तारीख उठा के देखो, मेरा डायलॉग है वो। तो तालाब कट्टे के रहने वालों का पार्ट 2 आज तक नहीं बना। जैसे कि एसएम रहमुद्दीन खादरी का 2 महीने 12 दिन से पार्ट 2 बनाने की कोशिश में लगे, लेकिन पार्ट 2 नहीं बना, मर गए तो भी नहीं बनता, क्योंकि मैं खादरी घराना का हूं, खादरी घराने को कभी झुकने नहीं दूंगा। और
चंद्रान गुट्टा, जब एमबीटी की हुकूमत थी चंद्रान गुट्टे पे, जब मरहूम अमान उल्लाह खान साहब एमएलए थे, उस टाइम तालाब कट्टे में एक ही शख्स था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, वो है दूध वाले रज़ाक भाई। पूरी एमबीटी ताकत लगा दी दूध वाले रज़ाक भाई का पार्ट 2 बनाने के लिए। आज तक रज़ाक भाई का पार्ट 2 नहीं बना, जब एमबीटी की हुकूमत थी चंद्रान गुट्टे पे। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हुकूमत आई चंद्रान गुट्टे में, अकबरुद्दीन अवैसी साहब बादशाह बने। उसके बाद एमबीटी पार्टी के सीनियर लीडर उस्मान बॉस और एमबीटी पार्टी के सीनियर लीडर हिदायत फंक्शन हॉल के ओनर इब्राहिम भाई उर्फ लल्लू भाई और एमबीटी पार्टी के सीनियर लीडर शकील भाई, ये 3 जनों का पार्ट 2 नहीं बना। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ये 3 जनों का पार्ट 2 नहीं बना सकी। मैं गवाह हूं ये बात का, आज हैदराबाद शहर भी गवाह है, अभी भी जिंदा है ये लोग। एमबीटी के सीनियर लीडर उस्मान बॉस, एमबीटी के सीनियर लीडर इब्राहिम भाई उर्फ लल्लू भाई, एमबीटी के सीनियर लीडर शकील भाई, ये तीनों का पार्ट 2 नहीं बना। आज तक ये लोग एमबीटी में से और एमबीटी का काम कर रहे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर रज़ाक भाई और आरिफ भैया, रज़ाक भाई और आरिफ भैया आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है। ये लोग का भी एमबीटी पार्ट 2 नहीं बना सकी। और आज का हीरो एसएम रहमुद्दीन खादरी का भी पार्ट 2 नहीं बना। मेरा पार्ट 2 बना सकती। तो यह है तलब कट्टे की पैदाइश, यह है तलब कट्टे की अवाम, यह है तलब कट्टे की ताकत। बस मेरे को यही कहना था। और सैयद सलीम साहब ने 2 दिन पहले एक पोस्ट किया उनके पेज पर, मैं तो नहीं देखा, मेरे को दूसरे लोग भेजे कि सैयद सलीम साहब ने एक पोस्ट किया एसएम रहमुद्दीन खादरी भाई तुम्हारे लिए। सैयद सलीम साहब जो पोस्ट किए, डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, फिर मामला अल्लाह के हवाले। सैयद सलीम साहब बोल रही है, एमबीटी के सीनियर लीडर। मैं अब एसएम रहमुद्दीन खादरी और एनआरके 24 न्यूज के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही उस फैमिली से कंप्रोमाइज कर चुका था। फिर अचानक उनका मुमताज खान साहब एमएलए का एक वीडियो वायरल हुआ और 10 महीने बाद रहीमुद्दीन खादरी मुझको फिर फोन करके बात करना शुरू कर किए और मुझे अपने वालिद के जैसा है कहने लगे और अपनी परेशानी शेयर करने लगे। एक दिन अचानक बोले, मेरी बेटी बोल रही मुमताज खान एमएलए के खिलाफ सलीम अंकल को वीडियो बनाओ बोलो, तो मैंने इनकार कर दिया और फिर मेरे बारे में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल शुरू कर दिया और एक सैयद का नाम लेकर कुत्ते को बिस्किट डाल रहे हैं। इसलिए मैं अब ये मामला फिर अल्लाह ताला के हवाले करता हूं, जैसे पहले किया था। अल्लाह बेहतर इंसाफ फरमाने वाला है। मैं अपनी तरफ से उनके अश्लील वीडियोस पर उनको माफ करता हूं। वाह सलीम साहब वाह, अल्लाह अच्छा रखो आपको। मैं सलीम साहब से कहना चाह रहा हूं, आप हर दिन असद उद्दीन अवैसी साहब हमारे सदर साहब को गिनते, गलत गलत बोलते, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के बारे में गलत गलत बोलते, हर दिन आप मेरे बारे में गलत बोलते, आप औरतों के बारे में गंदे गंदे बातें बोलती। जब मेरे घर पे हमला हुआ तो मेरी बेटी रिक्वेस्ट करी थी आपसे कि सैयद सलीम अंकल हमारे घर पे हमला हुआ तो आप एक वीडियो बनाओ बोले, तो आप एक हक का वीडियो ने बनाया आप। वाह सलीम साहब वाह। और मैं तमाम दुनिया भर के लोगों को कहना चाह रहा हूं कि सैयद सलीम साहब ने सही कहा था कि मेरी बीवी का सैयद सलीम साहब के साथ कंप्रोमाइज हो गया था। सैयद सलीम साहब अल्लाह जानता है यही ऑफिस पर रहे थे, सेवरेज वाले हकीम भाई को लेकर यही ऑफिस पर रहे थे। सैयद सलीम साहब बोले कि मुझे उम्रा जाना है, मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीदार करना है, मुझे मदीना मुनव्वरा जाना है, मेरा पासपोर्ट दिला दो, मेरे से कंप्रोमाइज कर लो। तो मैंने कहा ठीक है सलीम भाई, आप जब अल्लाह के घर का नाम लिए, काबातुल्लाह का नाम लिए, आप मक्का मदीना का नाम लिए, तो मैं जरूर आपको माफ करूंगा और मेरी बीवी बेटी भी माफ करेगी। तो मेरी बीवी बेटी मुलाकात करके सैयद सलीम साहब को माफ कर दी और सैयद सलीम साहब ने मेरी बेटी और बीवी के सर पे हाथ रखे और सैयद सलीम साहब
मेरी बीवी और बेटी के सर पे हाथ रख के दुआ करे। उसके बाद सैयद सलीम साहब ने मेरे को, मेरे बीवी बच्चों को धोखा दिए, फिर मेरे बीवी के खिलाफ वीडियोस बनाए, फिर कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, फिर मेरी बीवी के बारे में गलत बोले, फिर मेरे बारे में गलत बोले। मैं सैयद सलीम साहब की अम्मा बहन कर दिया। अब बोलिए आप लोग, मैं गलत हूं या सैयद सलीम साहब गलत है? और मैं आज भी बोल रहा हूं, जब मैं इसलिए कंप्रोमाइज केस वापस नहीं लिया सैयद सलीम साहब के ऊपर से, सैयद सलीम साहब के ऊपर से मैं जब केस कैसा वापस लूं, मैं कैसा सैयद सलीम साहब का पासपोर्ट वापस दिलाऊं, जबकि मेरा साथ, मेरी बीवी का साथ देने वाले मेरे बड़े भाया, जब मेरी बीवी सुसाइड करी थी, जब ने बेडशीट बोला, जब गंदे गंदे बातें बोला सलीम बुड्ढा, तो मेरे को साथ देने वाले मेरे बड़े भाई अकबरुद्दीन अवीसी साहब को अल्लाह अच्छा रखो, परवरदिगार को अकबरुद्दीन अवीसी साहब हक का साथ दिए।